नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जौनपुर की ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएगी। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बेटा बुढ़ापे में उसका सहारा बने और उसके अंतिम समय में कंधा भी दे उसे। लेकिन श्याम बहादुर, जो कि जफराबाद के अहमद नगर के रहने वाले थे, श्याम बहादुर और बबीता, जिसके पुत्र अम्बेश ने उनकी निर्मम हत्या कर दी लोहे से कूचकर, और उनको उनके शव को ले जाकर एक नदी में फेंक दिया। अब पूरी घटना के बारे में हम बताते हैं कि ये पूरी घटना थाना जफराबाद क्षेत्र के अहमद नगर की है, जहां श्याम बहादुर, जो कि लोको पायलट थे रेलवे में और रिटायर होने के बाद अभी हाल ही में यहाँ घर बनवाया था, और श्याम बहादुर उनकी पत्नी बबीता यहाँ रहती थी। उनके 3 बेटियां और एक बेटा अम्बेश है। अम्बेश कोलकाता में रहता था और उसने किसी गैर धर्म की एक लड़की से शादी कर ली थी। लगातार वो आता जाता रहता था और उसकी गैर धर्म की शादी की वजह से ही जो जानकारी में है कि उसके माता पिता उससे संतुष्ट नहीं थे और उससे हमेशा वाद विवाद होता रहता था माता पिता के साथ। लेकिन अम्बेश लगातार आता था और पैसे की डिमांड करता रहता था, और उनकी माता जी लगातार उसको एक बेटे की तरह मानकर उसको जो भी वो मांगता था वो पैसा उसको दे दिया जाता था। लेकिन इस बार वो अम्बेश यहाँ आया और आने के बाद उसने अपने माता पिता से फिर से पैसे की डिमांड की और उसी में वाद विवाद हो गया, और अम्बेश ने श्याम बहादुर और अपनी मां बबीता की लोहे से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को अपनी ही गाड़ी में भरकर एक बोरे में बंद करके बिलाव के पास गोमती नदी में ले जाकर फेंक देता है। यह घटना पूरी 8 दिसंबर की है और 8 दिसंबर से वह फरार हो जाता है। 13 दिसंबर को उसकी बहन बबीता, उसकी बहन जो बनारस में रहती है, वंदना, वो फोन करके लगातार अपने भाई से पूछती रहती है कि मम्मी पापा का फोन नहीं लग रहा है, वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। अम्बेश ने बताया कि मैं भी उनको ढूंढने के लिए निकला हूं, वो 8 तारीख से ही लापता है। इसी बीच बबीता ने 13 तारीख को ही पुलिस को इसकी सूचना जफराबाद पुलिस को दे दी और गुमशुदगी में अपने माता पिता की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने पूरी तहकीकात के बाद अम्बेश के लापता, जब अम्बेश उनके हाथ लगा तो अम्बेश को उन्होंने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अम्बेश से बातचीत कर जो खुलासा किया वो बिल्कुल अलग ही था। पुलिस ने बताया कि अम्बेश लगातार पैसों की अपने माता पिता से डिमांड करता था। उस डिमांड के लिए ही उससे उनके माता पिता के साथ उसकी हॉटटॉक हो जाती है, वाद विवाद हो जाता है, और चूंकि वो माता पिता अकेले उस मकान में रहते थे तो उसने मौके का फायदा उठाकर उसी वाद विवाद में उनकी लोहे से कूचकर हत्या कर दी और उनके शव को ले जाके नदी में फेंक दिया। अब दोस्तों, चूंकि पुलिस अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, फोरेंसिक टीमें लगी हुई हैं और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं, और अभी अम्बेश की निशानदेही पर उनके माता पिता का उसके शव भी अभी पुलिस बरामद करने में लगी हुई है। उसमें गोताखोर और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अब इस मामले का पूरा खुलासा और क्या कुछ करती है। क्या अम्बेश के साथ कोई दूसरा व्यक्ति भी इसके साथ था जिसने वहां इनके माता पिता की हत्या में उसका भी हाथ हो। दूसरी बात कि अम्बेश अकेले था, या अकेले था तो उसने क्या उनकी जो माता पिता की जब उसने हत्या की तो उनका शोरगुल या जो भी पड़ोसियों को नहीं पता चला, या उसने कुछ पदार्थ खिला के पहले माता पिता को सुला दिया, नशे में कर दिया, तब उनकी हत्या की। ये सारी चीजों का खुलासा अब पुलिस जब ये पूरे साक्ष्य संकलन कर लेगी, पूछताछ कर लेगी, उसके बाद ही करेगी। इस बीच उनके अम्बेश के चाचा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि इस बारे में उनकी बहन ने फोन करके बताया कि उसके भाई और उसकी भाभी कई दिनों से गायब हैं और नहीं मिल रहे हैं। लगातार वो भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस बीच पुलिस ने ही उनको खबर दी कि उनके भाई और भाभी की उनके ही बेटे अम्बेश ने हत्या कर दी। अब सोचिए, इकलौते बेटे ने इस तरीके का अपने माता पिता की एक मात्र मामूली से पैसे के लिए किस तरह हत्या कर दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद क्या कुछ खुलासा करती है, ये भी सुनिए, और बाकी उनके चाचा ने क्या कुछ कहा ये भी आपको हम सुनाते हैं, और पुलिस ने अब तक की जो जांच में क्या कुछ पाया वो भी आप सुनाते हैं।
आपके भाई के बारे में ये घटना हुई आपके भाई की, सब जानकारी की जानकारी आपको कब? आज के डेट में मुझे जाने मतलब अगर मर्डर की बात है जो इस तरह का मिसहैप हुआ है तो ये तो आज ही मुझे आज के डेट में ही जानकारी है। इससे पहले क्या जानकारी मिली? इसके पहले जानकारी उनके गायब होने की जानकारी हुई थी, तो उसका मैं डेट वाइज आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ट्यूजडे को 8 तारीख मैं समझता 8 दिसंबर था, तो 8 दिसंबर को मुझे 9 बजे रात को मेरी सिस्टर का फ़ोन गया, तो उन्होंने एकाएक पूछा कि भैया आपके यहाँ भैया भाभी आपके यहाँ गए हैं क्या? तो मैं कहा भैया भाभी? तो कहें हाँ भैया भाभी। मैं कहा नहीं मेरे यहाँ तो नहीं आए हैं। तो कहें कि भैया भाभी का पता नहीं चल रहा है, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैं कहा कि क्या हो गया? तो मैं कहा ठीक है अच्छा मैं अभी जो है कि बात कर वो मैं भी मिला कर चेक करता हूँ। मैंने चेक किया तो वाकई ये स्विच ऑफ आया, भैया भाभी दोनों लोगों का नंबर स्विच ऑफ आया। तो फिर मैंने सिस्टर को फ़ोन किया, मैं कहा कि क्या हो गया है कि भैया भाभी का मतलब तो नंबर दोनों लोगों का स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन मतलब क्या हो गया? तो कहे कि जो है कि स्विच ऑफ आ रहा था, मैं बात करना चाह रहे थे स्विच ऑफ आ रहा है। तो मैंने उससे जो भैया का लड़का है अम्बेश, तो उसको फ़ोन मिलाया तो उसने बताया कि वो सुबह से गायब हैं। मैं कहा गायब हैं? फिर मैंने इसको फ़ोन किया कि यही बात हमको भी बताया कि मम्मी पापा गायब हैं। तो फिर ये है कि तो उस समय मैं पूछा कि भाई कहाँ हो? जो है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, दिन बीत गया 9 बजने को 9 साढ़े 9 10 बजे फिर हमारी उससे बात हुई। जब सिस्टर से मैंने बात किया तो पूछा कि इतना सब हो गया मतलब बताया क्यों नहीं आपने कि मतलब ऐसा-ऐसा कुछ हो गया है, दिन में मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं या घर में नहीं। तो कहा कि मैंने बताया नहीं, मैं कोशिश कर रहा था कि मिल जाएँगे, कहीं गए होंगे आ जाएँगे। तो इसके बाद जो है कि मैं पूछा कि कहाँ हो? तो कहा कि टड़वा में, हमारा टड़वा जो है घर है, तो वहाँ। तो मैं कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जो है कि मैंने इतना वो करके वो कर दिया। फिर जो है कि दूसरे दिन मैं हाल-चाल लेने के लिए गाँव में अपने परिवार में फ़ोन किया, तो वहाँ से मैं कहा कि रात में रिंकू गए मतलब अम्बेश गया था, तो क्या हुआ? बोलिए, बोलिए। हाँ, क्या मतलब ऐसी-ऐसी बात बताया कि भैया भाभी घर से बाहर कहीं चले गए, दोनों लोगों का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा, क्या ऐसा मतलब कुछ बताया वहाँ? तो घर परिवार के लोगों से सबसे बातचीत तो कही कि उसने तो कुछ बताया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब इस तरह की एक हड़कंप सा मच गया कि गायब हैं, पता नहीं चल रहा उनका। तो जो है कि सबसे बात किया तो वहाँ से भी और नाते रिश्तेदार में क्योंकि हुआ कि हो सकता है नाराज़ होकर के चले गए हों, कोई वाद विवाद इन लोगों का हुआ होगा। तो न नटाई-हिटाई जो भी अपनी रिश्तेदारियाँ हैं, परिवार हर जगह-जगह फ़ोन किया जाने लगा। तो फिर कुछ पता नहीं चला, तो दिन जो है कि आपका 9 तारीख हो गया, दिन जो है कि फिर बुधवार का हो गया। सुबह से ही सबसे बातचीत होती रही और हमारी सिस्टर भी आईं, परिवार से भी भाई लोग आए, रिश्तेदारी के लोग, कुछ पता नहीं चलता। क्या लगता है कि अम्बेश से क्यों ऐसी घटना की? घटना तो अब यही है कि पैसे का कुछ इन्वॉल्वमेंट क्योंकि इसको खर्च-वर्च करने के लिए पैसे चाहिए रहे होंगे। अक्सर पैसा की ज़रूरत रहती तो पैसे माँगने के लिए आया करता था। तो हमारी भाभी अकेले रहती थी, तो माँ की ममता होती है, उन्होंने चाहे जैसे भी भैया को मना कर जब वो जॉब कर रहे थे, ड्यूटी पर रहते थे तो दे देती रहें। अभी भैया हमारे एज़ ए लोको पायलट रिटायर हो गए, तो जो है कि वो भी यहाँ रह रहे थे जफराबाद में उन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है। तो उसमें जो है कि अब भैया भी थे अभी, भाभी भी थी। तो इस चीज़ को अब दोनों लोग मौके पे थे, तो पैसा फिर डिमांड किया होगा क्योंकि मौके पे भैया भी थे तो पैसे देने से मना किए होंगे, बोले होंगे कि भाई अब तुम मैच्योर हो गए हो, कमाओ, खाओ, ऐसा कुछ तो भी इस तरह की बात हुई होगी। लव मैरिज शादी उसने की थी, हाँ, क्या ये मामला है क्या? हाँ, लव मैरिज की शादी उसने क्या किया। परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्या? देखिए, एक्सेप्ट बहुत डिटेल इस तरह का तो ऐसा कुछ वो नहीं कभी सामने आ पाया कि हाँ,
क्या वो पता नहीं, हो सकता वो नहीं आना चाह रहे क्योंकि वो लड़की मुस्लिम रही, तो वो नहीं आना चाहती थी, या इधर से एक्सेप्टेंस की कोई ऐसी दिक्कत है। जब कोई मामला उस तरह खुलकर सामने आ जाता रहा तभी हम लोगों से बातचीत होती क्या थी। कभी आपके भाई की या भाभी से बातचीत होती थी, तो क्या इस तरह की सामने आ रही थी, क्या बात है? नहीं, इस तरह का मतलब ये चीजें तो चूंकि उजागर हो गया था, तो वो जो है कि ए, बताते थे, लेकिन इस तरह का ऐसा नहीं कि कोई इस तरह का। हाँ, तो जब भाभी से या भाई से आपकी बात होती थी, तो क्या किस तरह के बिहेवियर था, हमेश का कुछ बात होती थी क्या? क्या पहले भी बात होते थे? हाँ, पहले भी बातचीत होती थी, तो मतलब यही कहते कि ये जब आता है यहाँ तो पैसे की ही डिमांड करता है, तो ये मतलब एक जनरल उसका ट्रेंड सा हो गया था, पैसे उसके खर्च हो जाते तो फिर आता, फिर पैसे का लेकर तो के रहता फिर कहाँ था ये बार बात है? ये कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल साइड में। कब से आया था यहाँ पे? हाँ? ये कब से आया था यहाँ? तो ये तो अभी अभी की बात करेंगे तो एग्जैक्ट मुझे भी नहीं कलकत्ता में पता। क्या करता था ये? अब कलकत्ता में क्या करता था, कभी इस चीज पे भी। परिवार में कौन कौन है यहाँ? यहाँ मतलब कैसा, कोर फैमिली की बात कर रहे हैं या? हाँ हाँ, कोर फैमिली में तो अब भैया भाभी हो गए, रहने के लिए तो यहाँ भैया भाभी थे। अभी अम्बेश से आया था, अब कब आया था कब नहीं एग्जैक्ट ये सब बता पाना, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार नाम है। क्या लगता है मृतक के? किसके? मृतक के क्या लगते हैं? वो हमारे बड़े भाई रहे हैं, बड़े भाई और भाभी।